दोस्तों, जिस नेता ने चुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारकर पूरे राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया था, अब उसी नरेश मीणा को एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है। टोंक की SC/ST कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हाईकोर्ट से मिली राहत भी छिन गई। क्या उन्होंने कोर्ट की शर्तें तोड़ी या फिर जैसा नरेश मीणा कह रहे हैं उनके खिलाफ राजनीति हो रही है? आइए पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल एसडीएम थप्पड़ कांड में राजस्थान हाईकोर्ट ने नरेश मीणा को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी थी, लेकिन अब टोंक की SC/ST कोर्ट ने माना है कि जेल से बाहर आने के बाद उन शर्तों का नरेश मीणा ने पालन नहीं किया। इसी आधार पर कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी है। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जाएगा। जमानत रद्द करने की मांग नगर फोर्ट थाना पुलिस ने की थी। पुलिस का कहना था कि झालावाड़ स्कूल हादसे में 7 बच्चों की मौत के बाद धरने के दौरान नरेश मीणा की गिरफ्तारी हाईकोर्ट की शर्तों का उल्लंघन है। हालांकि नरेश मीणा ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कही है, लेकिन साथ ही उन्होंने बड़ा राजनीतिक बयान भी दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेता तो सब सही हो जाता। बड़े बड़े गुनाह करने वाले बीजेपी में जाकर पाक साफ हो जाते हैं, लेकिन मैं जनता के हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, इसलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस कोर्ट को गुमराह कर रही है और सिस्टम पर सत्ता का दबाव है। अब जरा पूरा मामला भी समझ लीजिए। 13 नवंबर 2024 को देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था। गांव को उनियारा उपखंड में शामिल करने की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे थे और नरेश मीणा भी उनके साथ थे। इसी दौरान आरोप लगा कि बहिष्कार के बावजूद जबरन मतदान कराया गया। गुस्से में आकर नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया तो समर्थक भड़क गए। पथराव, आगजनी और हंगामे के बाद अगले दिन नरेश मीणा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। चलिए सुनते हैं टोंक के SC/ST कोर्ट के PP रामावतार सोनी ने नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज होने पर क्या कुछ कहा है। रामावतार सोनी, स्पेशल PP SC/ST कोर्ट में नरेश मीणा की जो बेल एप्लीकेशन हमने खारिज करने के लिए जो प्रार्थना पत्र मूव किया था, उसमें आज SC/ST कोर्ट की जज साहब ने ऑर्डर कर दिया है, जिसके तहत हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है और नरेश मीणा की जो बेल हाई कोर्ट से ग्रांट की गई थी उसे खारिज कर दिया। उसकी जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। FIR नंबर 166/24 था, थाना नगर फोर्ट, उस केस में बेल में जो शर्तें दी गई थी उन शर्तों का वायलेशन किया था उन्होंने, तो ऐसी सूरत में हमने बेल एप्लीकेशन खारिज के लिए प्रार्थना पत्र मूव किया था, जिसे स्वीकार कर लिया और आदेश स्वीकार करते हुए उसकी जो बेल जमानत प्रार्थना पत्र उसको बेल को खारिज किए और गिरफ्तारी वारंट कोर्ट ने जारी कर दिया। नेक्स्ट गिरफ्तारी वारंट जारी है, कर देंगी कोर्ट। नेक्स्ट ऑर्डर माननीय न्यायालय के आदेश की पालना तो करनी पड़ेगी। कितने दिनों में तक यहाँ आना सीमित होता है, क्या कुछ प्रक्रिया? नहीं, वो कोर्ट प्रोसेस। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब देखना होगा कि आगे कानूनी लड़ाई किस दिशा में जाती है और क्या उन्हें दोबारा से राहत मिलती है या फिर उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। आपकी क्या राय है? क्या कोर्ट का फैसला सही है या नरेश मीणा के साथ राजनीतिक भेदभाव हो रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।